नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद समाचार। 31 अक्टूबर यानी राष्ट्रीय एकता दिवस पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों की धूम रही। देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल की जन्म जयंती पर उन्हें याद किया गया। इसी कड़ी में सागर जिले के गढ़ाकोटा में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में शिवराज सरकार में मंत्री गोपाल भार्गव, मंत्री रामखेलावन पटेल, पूर्व मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया जी, पूर्व विधायक लखन पटेल, जिला पंचायत अध्यक्ष दमोह के प्रतिनिधि गौरव पटेल व जनपद पंचायत अध्यक्ष रहली रश्मि, सुरेश कपसिया, जिला पंचायत सदस्य ज्योति पटेल, लता वानखेड़े समेत विभिन्न प्रतिनिधि मौजूद रहे। हालांकि इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आने वाले थे, लेकिन उनका दौरा रद्द हो गया। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मैं कहना चाहता हूँ, राजनीति तो राजनीति है। अभी बात सही है, यदि बहुमत उनके साथ था और उनने नहीं बनाया, ये दुर्भाग्य की बात है। नहीं तो हिंदुस्तान पता नहीं और कहाँ होता। लेकिन हम सब मिल के चाहें तो सरदार पटेल की कल्पनाओं का, उनकी आकांक्षाओं का, उनकी इच्छाओं का हिंदुस्तान बना सकते हैं। यही सबके बीच में मेरा कहना है। सभी लोग कृपा पूर्वक पधारे। मैं सभी के लिए धन्यवाद देता हूं, क्योंकि यह विषय आज का सर्वथा राजनीति से दूर रहा। एक भी वक्ता ने, एक भी व्यक्ति ने राजनीतिक विषय की चर्चा नहीं की, पार्टी की चर्चा नहीं की, किसी विषय की चर्चा नहीं की। और मैं इसलिए कहूँगा कि हमें उसी दृष्टि से काम करना है ताकि भारत एक रहे। भारत को तोड़ने की, भारत को मिटाने की, भारत की एकता को खत्म करने की कई साजिशें हो रही। इन साजिशों को हमें निष्फल करना है। और वास्तव में यदि हमें निष्फल करते रहे और निष्फल कर दिया तो सरदार पटेल के लिए और भी बड़ी श्रद्धांजलि होगी। आज पूरे देश में सरदार पटेल जी के नाम पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है। मैं गढ़ाकोटा में श्रद्धेय गोपाल भार्गव, उनकी पूरे टीम को बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देता हूं कि राष्ट्रीय एकता दिवस के पावन पर्व पर उनकी आदमकृत प्रतिमा का अनावरण करा करके एक राष्ट्रीय एकता में सभी समाज को बांधने का काम किया। बधाई के पात्र हैं। सरदार पटेल जी से बहुत सारी प्रेरणाएं लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने जैसे कहा कि दृढ़ संकल्पित यदि आप किसी चीज़ को लेके हैं तो आप उसमें सफलता निश्चित रूप से पाएंगे। उसके कई उदाहरण हैं। जब सरदार पटेल जी, अभी लोग कहते हैं कि 17-18 साल में लोग 12th पास कर लेते हैं। सरदार पटेल 10वीं पास करने के लिए 22 साल की उम्र में, कोई उस समय के लोग, इस समय के लोग सोच नहीं सकते कि उसके बाद भी वो पढ़ाई को जारी रख सकते। उन्होंने जो संदेश दिया और उस संदेश को यदि हम माने और उनके जितने सिद्धांत थे उनसे एक दो चीज़ों को भी अगर हम मान लें तो हमारा जीवन बदल सकता है। ऐसा सरदार पटेल जी का जीवन था। देखिए, सरदार पटेल जी की मूर्तियां जगह जगह लगाई जाएं और जो हमारा भारत है वह एक रहे। जिस प्रकार से हमारे सरदार पटेल जी ने खंड खंड भारत को अखंड बनाने का काम किया था, उसी प्रकार से हमारी समाज से भी हमारी ये अपील है कि सभी लोगों को एकता के सूत्र में पिरोएं और भारत रत्न सरदार पटेल जी के सपनों को साकार करके हमारा देश और प्रदेश कैसे प्रगति करे, कैसे सभी वर्गों को लेकर, कैसे सभी जातियों को लेकर एकता के सूत्र में बांधकर हमारे देश प्रदेश में सभी जातियां के साथ साथ हमारी कुर्मी समाज की जातियां हैं वह भी प्रगति करें, शिक्षा के क्षेत्र में आगे आए, राजनीतिक क्षेत्र में आगे आए और आर्थिक रूप से संपन्न बने। ऐसा ही इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। और सभी लोगों का जो आयोजन समिति है उनका भी बहुत बहुत साधुवाद है। इस प्रकार के कार्यक्रम हर जिले में, हर तहसील लेवल पर होने चाहिए। ऐसा है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल तो पूरे देश के नेता हैं। पूरा देश उनको मानता है क्योंकि उन्होंने देश के लिए जो किया है वो अपने आप में उन्होंने अखंड भारत को भारत को बनाया है। उन्होंने खंडित होने से बचाया है। इसलिए उन्होंने पूरे देश के हैं वो। लेकिन हाँ, उनका महिलाओं के लिए उन्होंने जो किया है वो अद्वितीय है, क्योंकि आज उन्हीं के कारण हम सब महिलाएं घर से बाहर निकली हैं, पर्दे से बाहर निकली हैं और आज हम राजनीति में अपनी सशक्त भूमिका का निर्वहन कर रही हैं। क्योंकि सबसे पहला यदि किसी ने प्रपोजल रखा था तो उन्होंने रखा था कि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी होना चाहिए, निर्णय की प्रक्रिया में महिलाओं को स्थान मिलना चाहिए। और आज आप देख रहे हैं देश के
स्थिति है। और खासतौर से मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम कहना चाहेंगे कि आज मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है, जिसकी परिणति ये है कि आज सारे मध्य प्रदेश में महिलाएं प्रशासन में आधी भागीदारी बनी हुई हैं। तो उसके लिए हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को पूरा श्रेय देना चाहते हैं कि उनके कारण आज महिलाओं का उत्थान हुआ है। बता दें कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 147वीं जन्म जयंती मनाई गई है, जिसके उपलक्ष्य में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। देखते रहें आजाद समाचार। धन्यवाद।